आइए हम आज आपको मीना टेक्निकल क्लासेस की तरफ से कुछ संस्थान के सफल छात्रों से मिलवाता हूं। इसमें लोकेश जी हैं, इनका अभी नालको में सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की, जिसके बाद आज ये सफल छात्र बने हैं। लोकेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि मीना सर को कब से जानते हैं? मेरा नाम लोकेश है और मैं 2017 से सर को जानता हूँ और मेरा ITI स्टार्ट ही हुआ था 2017 में। मैंने ITI राजस्थान से किया है, बट मेरे उस टाइम पे मेरा टेक्निकल से कोई ज़्यादा कुछ पता नहीं था, वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती थी इतनी अच्छी। तो फिर मेरा पेपर नहीं निकल रहे थे, तो फिर मैंने मेरे जो चाचा है वो BHL में, तो उन्होंने जब मैंने उनसे बताया तो उन्होंने सर से बात होती थी सर की, तो सर ने उस टाइम पे मेरे लिए अलग से टेक्निकल का जो इलेक्ट्रिकल के जो सर थे उनको बुलाया और यहाँ पे क्लासेस लगवाए और नॉन टेक का सर से पढ़ा। उसके बाद मेरा कंटिन्यू सर के टच में रहा, तो उसके बाद कंटिन्यू क्लासेस में भी रहा हूँ मैं टच में। उसके बाद कोरोना के बाद क्लासेस बंद हो गई थी, बट जो सर ने पढ़ाया था उसका कंटिन्यूसली मैंने रिवीजन भी किया और सर से हमने बार बार कोशिश भी की कि सर आप क्लासेस स्टार्ट करो वापस से, पर सर ने अपनी परिस्थितियाँ भी ऐसी थी और कोरोना के बाद में थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो इसलिए सर ने स्टार्ट नहीं किया। बट अब वापस से स्टार्ट किया है, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि वापस से आप लोग सर के पास आकर अच्छे से तैयारी करो और कंटिन्यूसली तैयारी करो, ताकि क्योंकि कंटिन्यूसली तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भी कंटिन्यूसली तैयारी नहीं करता तो शायद मैं भी आज नहीं हो पाता कहीं पे भी सिलेक्शन मेरा। तो मैं यही बोलूँगा कि सर के टच में रहिए और कंटिन्यूसली पढ़ाई करो। आपको फिर से आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आपके तैयारी के दौरान आपके सोर्सेज क्या क्या थे? सर से मैंने टेक्निकल का तो खैर मैंने जो सर ने पहले पढ़ा दिया था उसी का रिवीजन किया था, और नॉन टेक का सर से मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, तो मेरे जो नोट्स वगैरह थे उनको बार बार रिवाइज किया। और बाकी सर से मैं बीच में अगर कोई डाउट्स होते थे तो मैं सर से आके क्लियर कर लेता था। इस दौरान आपको जैसे आप तैयारी के दौरान आपको कहीं से लगा कि आप इस कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है या फिर? सर मोटिवेट कर देते थे, सर के पास बहुत मोटिवेशन है, तो वो कैसे भी पकड़ के मोटिवेट कर देते थे। कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए या फिर कई बार होता है कि हम बहुत ही ज्यादा लो फील करते हैं कि भाई नहीं अभी नहीं हो पाएगा, पर फिर उस टाइम पे हमें बहुत ही गाइड करने के लिए कोई सामने होना चाहिए, तो वो सर थे जिन्होंने मेरे को गाइड किया। और एकदम सर क्या है ना, सर का नेचर ऐसा है कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं समझते कि बस पढ़ाना बस है, उनके साथ एक अच्छा लगाव होता है, तो वो लगाव उसकी वजह से वो मोटिवेट भी होता है और बच्चे को कभी लो फील भी नहीं होने देते। किसी भी तैयारी के दौरान कहते हैं ना, दो चीजें आपके लाइफ में बहुत जरूरी है, एक प्रेरणा और दूसरा मार्गदर्शन। यदि सही प्रेरणा और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी बच्चा आराम से सफल बन सकता है। और सफलता बहुत कठिन नहीं है, बस उसको वही लोग जानते हैं जो सफल हुए हैं, और जो सफल होते हैं और असफल होते हैं उनके बीच में बहुत कम फासला होता है, और ये फासला और ये दर्द वही लोग समझ पाते हैं जो असफल रहते हैं। लेकिन यदि सही डायरेक्शन और सही उनका मार्गदर्शन हो तो फिर हर कोई सफल बन सकता है। यही चीज लोकेश जी ने दिखाया, और जिसके कारण वो आज जाकर के एक बहुत ही सफल बने हैं। इसके अलावे लोकेश जी के अलावे भी और हमारे संस्थान से रिजल्ट आए हैं, और जिन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवेज और दूसरी एग्जाम्स में अपनी सफलता का परचम लहराया है। देखिए, लोकेश प्यारे बच्चे, और लोकेश के बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ। ये नाइट ड्यूटी करता था और दिन में ये मेरे पास कोचिंग में आता था, और इसका एक ही मोटिवेट था, सर मैं कब लगूंगा, सर मेरा कब होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता कि लगे रहो, होगा।